तमन्ना है कि बच्चे उस माहौल से निकलें और समझें कि ज़िंदगी में बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं वो एकेडमिक्स के दम पर। और उसके लिए उन्हें पढ़ाई की वैल्यू समझाना। और मेरा ग्राउंड लेवल पे ये ट्राई करती हूँ मैं कि अलग-अलग माइंडसेट के बच्चे हैं, अलग-अलग आईक्यू के बच्चे हैं। हर एक बच्चे को उसके हिसाब से चीज़ें कराना, सिखाना, कंसिस्टेंसी मेंटेन करना, पेरेंट्स से डील करना कि वो उसको नेसेसरी जो चीज़ें हैं वो प्रोवाइड करें। मुझे खुद पढ़ाते हुए 12 साल हो गए। आई हैव बीन अ टीचर फॉर सो लॉन्ग एंड मतलब मैंने काफ़ी बड़े-बड़े बच्चों को पढ़ाया है। सो डीलिंग विद देम इज़ अ न्यू थिंग फॉर मी। आपने किस क्लास के तक के बच्चों को पढ़ा चुकी हैं? एमएससी। एमएससी तक को पढ़ा चुकी हैं आप। तो मतलब ये है कि सडनली जब ये जॉब लगी तो बच्चे काफ़ी छोटे हैं। बट होता है कि वो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ाया करती थी या लेक्चर कॉलेज में? नहीं, लेक्चर देती थी मैं, प्राइवेट ट्यूशन से मेरा टाई अप था, मैं कॉलेज में लेक्चर देती थी, ट्यूशन में लेक्चर देती थी। ज़ूलॉजी एंड बॉटनी मेरे सब्जेक्ट था, यहाँ पे लोग जानते भी हैं। तो उसके बाद सडनली जब ये जंप आया लाइफ में, तो लगा कि शुरू में काफ़ी चैलेंजिंग है, बट एनीवे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे बच्चे मुझे पसंद हैं शुरू से। सो दैट्स नॉट अ हैसल। हैसल वहाँ पे स्टार्ट हो जाता है जहाँ पे बच्चे बात सुनते नहीं हैं। हुँ। आप ट्राई कर रहे हैं सही चीज़ समझाने की, बट वो अटेंशन नहीं दे रहा है, वो प्रॉब्लमैटिक बच्चे हो जाते हैं। लेकिन उनके साथ भी डील करना, उनका माइंडसेट समझना। छोटे बच्चे होते हैं मैम तो ज़्यादा ही प्रॉब्लम होती होगी उनको वही डील तो करना। मतलब 10 में 2, 10 में 3 ऐसे होते हैं। 10 में 7 ऐसे होंगे जो ओबीडिएंट होंगे, जो बात सुनेंगे। हुँ, तो कुल मिला के अपना बेस्ट करते हैं। हुँ। हालाँकि ये है कि अपनी भी एक पर्सनल लाइफ़ होती है, बिल्कुल। प्रोफ़ेशनल फ्रंट पे भी एक लाइफ़ है, उसको मेंटेन करके चलना क्योंकि लायबिलिटी सिर्फ़ इन तक तो नहीं है मेरी, लायबिलिटी मेरी मेरे टुवर्ड्स भी है, मेरी फैमिली के टुवर्ड्स भी है। और मैं चाहती हूँ कि ज़िंदगी में आगे जब ये जाएँ तो जैसे मैंने अपने आप को एक जगह खड़ा किया, ये भी किसी जगह पहुँच जाएँ और जब मैं इन्हें आज से 10 साल बाद कहीं मिलूँ तो मुझे खुशी हो कि इनके लिए जो मैंने किया था वो सार्थक हो गया। और बस वही वही सैलरी होती है सबसे बड़ी। ये जो पैसा मिलता है वो एक अलग चीज़ है। वो कागज़ी नोट जीवन जीने का एक साधन है क्योंकि हम एक ऐसे समाज में रह रहे हैं जहाँ पे लेन-देन का माध्यम है, आपको नोट देना पड़ता है, जिसपे 5 ज़ीरो या 1 डबल ज़ीरो लिखा रहता है व्हिच इज़ सोसाइटी का सेटअप, व्हिच इज़ द ट्रेड सिस्टम ऑफ इंडियन कल्चर जो हम फॉलो करते हैं। इंडियन सोसाइटी एक्चुअली नॉट द कल्चर। तो क्या है कि मेरा ये है कि आज से 10 साल बाद, 12 साल बाद मुझे मुझे जब ये कहीं मिल जाएँ, जैसे अभी जब मुझे मेरे पढ़ाए हुए स्टूडेंट्स मिलते हैं, दे आर सो ग्रोन अप एंड डूइंग सो वेल इन देयर लाइफ, बहुत खुशी होती है। मुझे बस यही चाहिए कि वो मुझे देखे या मैं उसे देखूँ तो वो कतराए नहीं, निगाह ना चुराए। वो हुँ। आए, बताए कि उसने ज़िंदगी में क्या अच्छा किया। बस वही है मेरे लिए सर्वश्रेष्ठ मेहनताना, जो मैं चाहती हूँ कि आगे के जीवन में आगे सतत होता रहे, मिलता रहे। मैम सरकारी स्कूल है तो यहाँ पर कहीं न कहीं पेरेंट्स मीटिंग होती होगी। हाँ, पेरेंट्स मीटिंग में मैम आपका कैसा किस तरीके से उनके पेरेंट्स के साथ या फिर मेल-जोल रहता है या फिर कह लीजिए कि बच्चों के क्या शिकायतें रहती हैं पेरेंट्स के साथ में या फिर पेरेंट्स ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं? जिस तरीके से प्राइवेट स्कूलों में होता है, ज़्यादातर ध्यान देते हैं और सब तो पेरेंट्स मीटिंग में जब हम आते हैं तो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे ये है कि कुछ पेरेंट्स बहुत अच्छे हैं नो डाउट, गजब के अलर्ट पेरेंट्स हैं। खुद से ही मीटिंग्स में आना, हिस्सा लेना, बच्चे की रिपोर्ट लेना, आए दिन बल्कि वीक में 1 बार 2 बार राउंड लगा लिया, मिल लिया, बच्चे की कॉपी देखते हैं, पूछते हैं काम मिला है, किया है नहीं। वो एक 10% या 20% का ग्रुप है। वो खुद से ही आ जाते वो हैं। खुद अलर्ट है। दे यूज्ड टू कॉल मी मतलब आई एम सॉरी मैं एक्चुअली थोड़ा बोलती हूँ, मेरा मिक्स है लैंग्वेज का, ठीक है? मैम ठीक है, अच्छा जी। बोलती हैं आप। हाँ, तो अभी क्या है कि कुछ पेरेंट्स ऐसे हैं कि कॉल करने पर कॉल पिक नहीं करते या जब उनसे पूछा जाता है कि बच्चा स्कूल क्यों नहीं आ रहा है तो दे पे नो अटेंशन टू इट। वो बोलते हैं कि हमें नहीं पता क्यों नहीं जा रहा। अरे भेजते तो हैं, भाग जाता है। ये जब वाक्य सुनने को आता है तो लगता है कि ज़्यादातर सरकारी स्कूलों में ये सुनने को नहीं आता है। हाँ, भेजते तो हैं बच्चा भाग जाता है। हाँ। तो लगता है कि कैसे माता-पिता हैं जब सोकर उठ रहे हैं तो हुँ। सुबह बच्चा उन्हें दिख कैसे नहीं रहा अपने अगल-बगल और भाग कहाँ जा रहा है? कितनी दूर भाग जाता ये है? सारी सरकारी स्कूलों की हाँ, समस्या है। तो आप बिलीव नहीं करेंगे आधार कार्ड लेने तक से लेकर के डॉक्यूमेंट्स के लिए हम घर गए हैं बच्चों के। अच्छा हम पेरेंट्स के घर घर गए गए हैं। हैं, लिटरली घर गए हाँ। हैं और तब जाके उनका डॉक्यूमेंट हमें मिला। हुँ। उनके माता-पिता पिछले 4 सालों से स्कूल में नहीं कभी दिखे। जब मैंने वो डॉक्यूमेंट मैं घर जाकर लेकर आई, 2 दिन के अंदर उनके पिता यहाँ आ गए। उसके पहले उन्होंने कभी अपना दर्शन यहाँ नहीं दिया था मुझे। मैम पैसे की जैसी बात आती है कि अब बच्चों के जो पैसे होते हैं वो खाते में डायरेक्ट हाँ, माता-पिता के जाते हैं। हाँ। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि माता-पिता उसका दुरुपयोग करते हैं या फिर सही जगह पे उसका खर्च होता है? देखिए, इसमें भी एक ग्रुप है। वही जो अलर्ट पेरेंट्स हैं, डेडिकेटेड पेरेंट्स हैं, जो प्रॉपर पेरेंटिंग समझते हैं। समझते हैं कि बच्चे की ज़रूरत के लिए वो पैसा आया है। वो तो उस बच्चे के अच्छे के लिए उस पैसे को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड वो भी ग्रुप है जो उस पैसे को अपने क्या बोलते हैं ज़रूरत के लिए या बेनिफिट के लिए यूज़ कर लेते हैं। और उन तक मेरा कोई हस्तक्षेप हो ही नहीं सकता है क्योंकि वो बात ही नहीं सुनते। आप सही बात करिए लेकिन उन्हें पता भी तो होना चाहिए ना कि वो सही बात है। सही बात कहने के लिए अगले के दिमाग में सही गलत का कॉन्सेप्ट तो फिक्स होना चाहिए। तो वहाँ पे फिर हम हार जाते हैं। हालाँकि मेरी क्लास में हम कह सकते हैं कि 70% पेरेंट्स अच्छे हैं। बच्चों को चीज़ें अरेंज करके देते हैं। हाँ, 30% के साथ प्रॉब्लम है और वो रहेगी क्योंकि जब जड़ ही गड़बड़ है तो फिर हम आगे जा कर के फिर हम अपने एंड पे प्रोवाइड करा देते हैं चीज़ें जो हम खुद मैनेज कर सकते हैं। बस यही। जैसा कि माना जाता है मैम ये क्लास नींव मानी जाती है, एजुकेशन का बेस माना जाता है। जब बेस ही मजबूत होगा तब जाकर के आगे एक अच्छे इमारत की निर्माण होता है। मैम इनके बेस पर ज़्यादा आपको किस चीज़ पे रटाने पर ज़्यादा ध्यान होता है या फिर उनके मानसिक विकास पर कि समझाने पर ज़्यादा फ़ोकस होता है कि इनको समझाना है, रटाना नहीं है? रट भी लेंगे तो क्या करना है? देखिए, रटंत विद्या तो चलती ही नहीं है। हाँ, रटन तो विद्या रटन जी, तो हाँ। कॉन्सेप्ट बस यही है कि बच्चा समझ के कितना कर पाता है चीज़ें। हाँ, उसके लिए नो डाउट कि सरकारी स्कूलों में बहुत मेहनत की जाती है। प्राइवेट में आपको ये मेहनत देखने को नहीं मिलेगी। हम हुँ, कंपैरिज़न नहीं कर रहे हैं, बट ये एक फैक्ट है, आई एम स्टेटिंग द फैक्ट। इसमें क्या है कि जो सरकारी स्कूल है, उसमें एक क्लास में अगर 40 बच्चे बैठे हैं ना, हुँ, तो वो कम से कम उसमें 3 या 4 ग्रुप बन जाएगा। उसमें एक अच्छा वाला ग्रुप होगा, एक उससे थोड़ा डाउन, एक उससे थोड़ा डाउन, लास्ट में सबसे थोड़ा डाउन।
और उन जो सबसे डाउन वाले भी 2-3 ग्रुप आ रहे हैं, उसमें भी सब अलग-अलग चीज़ें सीख रहे होंगे, लेकिन टीचर एफर्ट करता है। एवरी सिंगल डे कॉपी चेक करना और बच्चे को उसके लेवल के हिसाब से चीज़ें सिखाने का टास्क लेकर वो टीचर चलता है, अलग-अलग सब्जेक्ट्स में। फिर जो बच्चे अप टू द मार्क इंटेलिजेंस के साथ हैं, उनको प्रॉपर कोर्स की तैयारी कराना। अब जैसे ये 5th में है, ये नवोदय की तैयारी कर रहा है, इनका मैं फॉर्म फिल करवा रही हूँ, वो भी मेरा एक टास्क है। और मेरी दिली तमन्ना है, यू वोंट बिलीव, कि मैं चाहती हूँ कि उसमें से सबका हो जाए, भगवान जाने किसका होगा नहीं होगा, वो आगे का देखा जाएगा। बट आई रियली वांट इट टू हैपन। तो उसके लिए क्या होता है, मैंने इनको घर पे बुला के पढ़ाया भी है गर्मी की छुट्टियों में, क्यों ना आप पूछ सकते हैं। वो मतलब मैं बहुत डेडिकेटेड हूँ एंड आई रियली वांट कि आगे चल के बेटर से बेहतर हो सके इनकी लाइफ, मतलब बहुत अच्छा कुछ हो जाए, देखते हैं बाकी। हाँ, रटने वाले क्वेश्चन पे आते हैं, तो रटाने का कोई कॉन्सेप्ट मैं नहीं फॉलो करना चाहती हूँ, क्योंकि रटी हुई चीज़ आप भूल जाएंगे ओवर द टाइम पीरियड। समझी हुई चीज़ जिंदगी के पूरे साथ चलती है आपके। तो मेरा फोकस ये रहता है कि ये लोग चीज़ें समझे rather than कि वो उसको रटे। वो क्या तरीका रहता है मैम कि आपको इनको कि समझाने का तरीका आपका क्या रहता है? किस तरीके से वो स्पोर्ट के माध्यम से हो या फिर खेल के माध्यम से हो या गाने के माध्यम से हो? ऐसे भी तरीके होते हैं मैम जिससे बच्चे समझते हैं ज़्यादातर। क्योंकि मूवी देख लो तो नहीं भूलते हैं, लेकिन जो पढ़ी हुई चीज़ें होती हैं वो जल्दी भूल जाते हैं। इन लोग को याद होगा, मैंने कहा है ना कि 3 घंटे की पिक्चर देखते हो कभी नहीं भूलते, और 1 घंटे की क्लास लेते हो तो कैसे भूल जाते हो? इनको याद होगा, मैंने बहुत बार लाइन बोली है। देखिए ऐसा है कि मैं बेसिकली गाती हूँ, हुँ, आई यूज्ड टू सिंग। तो मेरा क्या है कि जब भी मैं कुछ पढ़ाती सिखाती हूँ, तो अगर उससे कोई कनेक्शन बनता है जो एक तरीके का लिरिकल हो, कुछ फॉर्मेशन बन पाता है, उसमें या फिर दूसरा ट्राई करते हैं कि साथ में एक्ट करके, और बाकी अगर फ़ोन में कोई एक अच्छी सी चीज़ मिल गई जो कोरिलेटेड है विद द टॉपिक, तो दिखा करके, क्योंकि अभी प्रोजेक्टर वाला सीन थोड़ा-सा ऐसा हर क्लास में फिलहाल नहीं अवेलेबल है, राइट? तो वो यूज़ कर लेते हैं। टीएलएम्स हैं यहाँ पर, वी विल यूज़ इट। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट, अगर कोई मॉडल या चार्ट ये लोग भी बनाते हैं, ऐसा नहीं है, बनाते हैं, लाते हैं, बस स्पेस का लैक है ना, तो स्टोरेज का प्रॉब्लम हो जाता है। मतलब ये सारी चीज़ें हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, यूजिंग टीएलएम्स, यूजिंग चार्ट्स, यूजिंग फ़ोन में जो भी आपको मिल जाए, सूटेबल वीडियो कोरिलेटेड विद द टॉपिक, एंड एक्टिंग एंड साथ में डांस करना एंड उसको गाना फ्लुएंटली, तो हुँ। दैट्स हाउ आई डील इट। मैम का जो तरीका रहा है बच्चों को सिखाने का, वो कहीं न कहीं सिंगिंग के माध्यम से भी रहा है और सारे तरीके रहे हैं। तो मैम का कुल मिला के एक्टिविटी पर ज़्यादा ध्यान है बच्चों के और इसी कड़ी में हम बच्चों से भी बात करते हैं। बच्चों, ये बताओ कि आपको मैम डाँटती तो नहीं है? अरे मुँह से तो बोल ऐसे रिएक्शन नहीं चाहिए मुझे, आवाज़ होनी चाहिए आपके, ठीक है? आवाज़ होनी चाहिए गले में। आप बताओ, नहीं डाँटती नहीं हैं। डाँटती? हो सकता हो मैम को देख कर के डर रहे हो। अच्छा, तो थोड़ा बहुत तो अनुशासन ज़रूरी है और आप अपना नाम बताइए? शिवानी। मैम क्या ज़्यादातर पढ़ाना पसंद करती हैं आपको? इंग्लिश। क्या? इंग्लिश पढ़ाती हैं? क्योंकि मैम की लैंग्वेज सुन कर के अभी हमें लग रहा है कि वो इंग्लिश मीडियम से कहीं न कहीं पढ़ी हैं और इंग्लिश ज़्यादा बेहतर समझती हैं। हाँ, पढ़ाती तो सब हैं। हमें भी जो मैम पढ़ाती थी वो संस्कृत बहुत अच्छा बोलती थी, तो वो संस्कृत में ब कभी-कभी हिंदी में संस्कृत भाषा भी प्रयोग कर लेती थी। तो हमें भी थोड़ी-थोड़ी विद्या रट लेते थे। हम भी थोड़ा बहुत श्लोक उनसे सीख लिया करते थे। तो ऐसा हर जगह देखने को मिलता है। आप अपना नाम बताइए बाबू? आपको कितने तक पढ़ाना आता है? 10। 10 तक आता है। ये कौन पढ़ाया है? मैम। मैम सिखाती हैं? और मैम ये बताइए कि खाना कैसा यहाँ पे मिलता है? अच्छा। अच्छा मिलता है? रोज़ खाते हो? यस सर। और ये बताओ कि थाली साफ रहती है कि नहीं? यस सर। थाली साफ रहती है? कोई गंदगी तो नहीं रहती ना थाली में? हाँ, ये ज़रूरी है। अगर गंदगी दिखे तो आप तुरंत सवाल करो, तुरंत बोलो कि ये गंदा थाली है, इसमें हम नहीं खाएँगे। खाना अच्छा ना मिले तो सवाल करो। जब अपने आस-पास गलत चीज़ें देखो तो ज़रूर क्वेश्चन करना सीखो क्योंकि कहीं न कहीं बचपन से ही आप इसके जब आदी हो जाओगे तो आप जैसे-जैसे बढ़ोगे तो आप में एक नया जोश, जज़्बा दिखेगा। इग्नोर करना कम सीखो। किसी चीज़ को इग्नोर अगर करते जाओगे तो बाद में चल कर के बड़ी समस्या में तब्दील हो जाती है। और कहीं न कहीं मैम आप सभी बच्चों का बेस मजबूत करने में पूरा फ़ोकस्ड हैं। और मैम ये बताइए विद्यार्थियों में जैसे कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी रहते हैं जो बहुत ज़्यादा हद से ज़्यादा कमज़ोर होते हैं। आप उन क्योंकि जब अभी फ़िलहाल में हम ओबरा गाँव गए थे। ओबरा गाँव क्योंकि ग्रामीण इलाका है। वहाँ पर एक मंद बुद्धि का बच्चा था, उसको कहना अच्छा नहीं है, लेकिन जब हम क्लास में गए तो शिक्षक बाहर निकालने का कह रहे थे कि उसको बाहर चले जाओ। हमने कहा ऐसा क्यों? उसको क्लास में बैठाइए, हो सकता है वो कुछ ना बोल पाए लेकिन प्रयास तो करेगा ना, सुनेगा, समझेगा थोड़ा बहुत तो। तो मैम अगर ऐसे विद्यार्थियों को आप जब देखती हैं या फिर कुछ लगता है कि नहीं ये थोड़ा-सा फ़िज़िकली सही नहीं है, मेंटली सही नहीं है, आप उसको किस तरीके से ट्रीट करती हैं? अभी एक एग्जांपल के लिए एक है बच्चा, पॉइंट आउट नहीं करेंगे, हाँ। क्लास में है। जब वो 3rd में आया, वो बिल्कुल पहले तो आता नहीं था, बहुत हाँ। एफर्ट करने के बाद आना स्टार्ट किया। 2 हैं, अपैरेंटली एक फिज़िकली प्रॉब्लम में है और एक मेंटली, ठीक है? तो जो मेंटली वाला है पहले उसकी बात करते हैं, नॉट गोइंग टू टेक द नेम, बच्चे को ऑफेंड हो हाँ, जाता बिल्कुल है। नाम नहीं जी, लेंगे। मैंने उसकी मम्मी को आई थिंक 30-40 बार बुलाया होगा और उसको मैं सामने अपने पास खड़ा करती थी बिल्कुल, हुँ, इन सबको याद भी होगा, यू कैन आस्क। यहीं पे लिखता था वो, सामने खड़ा होकर। वो पेंसिल ही नहीं चलाना चाहता था, वो यूज़ ही नहीं करता था, मतलब उसको था कि नहीं लिखना है। एक मतलब पूरा साइकिल बीता होगा तकरीबन, बहुत मतलब उसको कहना पड़ा थोड़ा डाँट से, थोड़ा प्यार से ऑब्वियसली। अनुशासन इज़ कैसे एनफोर्स कर सकता है इंसान। हुँ, तो तकरीबन 6-7 महीने का ये जो कंसिस्टेंट चला है ना, उसके बाद 4th में आने के बाद अब वो चीज़ें लिखने लगा है।
अभी वो पहचानेगा फिर भी नहीं, बट हुँ, एटलीस्ट नाउ वो चीज़ें दिखा देंगे तो थोड़ा बहुत पहचान जाएगा। थोड़ा बहुत आई कैन से। बीच में क्योंकि वो फिर चला गया था अपने गाँव और मतलब उसका नाम एक तरह से हट गया था। फिर से उसकी मम्मी आई, उसका नाम फिर से लिखवाया गया। एटलीस्ट एक ये फेज़ पे वो लड़का आ चुका है कि वो लिखता है। नाउ ही नोज़ कि कैसे लिखना है इन द कॉपी। अब दूसरे की बात करते हैं, जो फिज़िकली चैलेंज्ड है, वो उसका हैंड का प्रॉब्लम है। आता नहीं था, सेम प्रॉब्लम, कॉल कर रहे हैं मल्टीपल टाइम्स, कोई एफर्ट नहीं है फैमिली से क्योंकि 2 साल तो कोविड में चले गए, हुँ, वेस्ट हो गया। फाइनली बहुत एफर्ट्स के बाद वो आता है। अच्छा अब उसका आधार कार्ड बनना है। आधार कार्ड फैमिली वाले बनवा नहीं रहे हैं। अब हुँ, वो मेरे पे आता है कि आई हैव टू टेक केयर ऑफ इट। मैं जब उसका आधार कार्ड अप्लाई कराती हूँ, जब मैं बनवाने लेके जाती हूँ, बगल वाले स्कूल में कैंप लगता है, वहाँ बनता है। वो अंगूठा लगाने के लिए हाथ आगे नहीं कर रहा है। एंड दैट डे आई गॉट टू नो उस दिन मुझे पता चला कि उसका वैसा ही हाथ है ही। इट्स एन एल शेप्ड स्ट्रक्चर दिस एल थिंग। शेप हाँ जी, इट्स एन एल शेप्ड हाँ, स्ट्रक्चर। तो वो पीछे रख के हाथ चलता था, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, वो हाथ आगे नहीं करता था वो। ही इज़ अ ब्रिलियंट किड, अब वो किताब पढ़ लेता है, ओके? उस दिन मुझे पता चलता है, मुझे वो लोग वहाँ कहते हैं, "कैसी मैम आपको पता नहीं?" मैंने कहा, "ये स्कूल ही नहीं आता तो मुझे कैसे पता होगा?" हुँ, एंड फिर उसके बाद उसका पता नहीं कैसे-कैसे मैंने अरेंजमेंट कराया, यू वोंट बिलीव उसके आधार कार्ड पे मेरा मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड है, क्योंकि उसके पेरेंट्स के पास कोई मोबाइल नंबर नहीं था। पेरेंट्स के पास मोबाइल मोबाइल ही नंबर नहीं नहीं तो है। मेरा नंबर रजिस्टर्ड उसके आधार पे है। मेरे ओटीपी पे उसका आधार वगैरह निकला, फाइनली काम हुआ। अब वो स्कूल आने लगा है एंड वो इतना मीठा बोलता है, आप सुन लीजिए ना, वो बहुत अच्छा दिखता भी है, ही इज़ अ वेरी गुड लुकिंग किड। अब वो हिंदी की किताब धड़ल्ले से पढ़ लेता है, उसका कॉन्फिडेंस एकदम बूस्ट, दोनों हाथ आगे रख के आराम से रहता है। पहले वो लिखता था आधे-आधे घंटे, 45-45 मिनट लगाता था एक ही चीज़ को करने में, अब उसकी स्पीड थोड़ी बेटर हो गई है एंड नाउ ही इज़ डूइंग गुड इन हिज़ लाइफ। सो दैट्स हाउ आई डील। डील करने का जो तरीका रहा है मैम का बहुत ही अच्छा, बहुत ही सुंदर रहा है बच्चों के प्रति और कहीं न कहीं जब हम सरकारी स्कूलों का नाम सुनते हैं, तो दिमाग में जो खाका बनता है वो बदहाली और पिछड़ा हुआ दिमाग में विचार बनता है। लेकिन अब कहीं न कहीं लग रहा है कि तस्वीर बदल रही है शिक्षकों के भी प्रति, बच्चों के भी प्रति और बदलाव की ज़रूरत है। ज़रूरी है बदलाव हो और इन बच्चों के ऊपर भी क्योंकि पैसे वालों के पास तो बहुत सारे स्कूल होते हैं, गवर्नमेंट स्कूल होते हैं, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल होते हैं, लेकिन गरीब बच्चों के पास सिर्फ़ यही एक सरकारी स्कूल का माध्यम होता है जिनसे वो एजुकेशन प्राप्त करते हैं और पूरी ज़िम्मेदारी बनती है यहाँ के शिक्षकों के ऊपर कि बच्चों के ऊपर पूरा ध्यान दें और बच्चों को सर्वांगीण विकास पर पूरा ध्यान दें। और मैम का जिस तरीके से बिहेवियर रहा है बच्चों के प्रति बहुत ही अच्छा, बहुत ही मधुरमय रहा है और इसी के साथ मैम ने अपना सभी कीमती इतना समय दिया हमें अपने अपने साथ बात करने के लिए, तो मैम का सब बहुत-बहुत धन्यवाद मैम। आपको कैसा लगा मैम? अच्छा लगा ये प्रयास देखकर कि एटलीस्ट कोई तो है जो ग्राउंड लेवल पे जाकर के चीज़ों को पब्लिक के सामने लाना चाहता है। बिकॉज़ ग्राउंड लेवल पे लोग यही समझते हैं कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई नहीं होती, टीचर हाँ। काम नहीं करते या वो ये समझते हैं कि टीचर स्कूल नहीं जाते, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। इस हुँ। ड्यूटी के साथ हमें 4-5 और ड्यूटियाँ ज़बरदस्ती कराई जाती हैं, जो बिल्कुल मैनेजेबल नहीं है विद द जॉब। ये होता है मैम सरकारी जी, स्कूल में जी, क्योंकि जी। आपके पास केवल पढ़ाने का ही काम नहीं होता है जी, और जी, भी सरकारी जी। काम मिल जाते हैं एक आपको। तरह का ये मानसिक प्रताड़ना बन जाता है एक पॉइंट हाँ। पर आने के बाद। आप फ़ोकस्ड कैसे कर पाते हो मैम? क्योंकि आपको पढ़ाना भी होता है, अदर काम भी मिल जाते हैं आपको बस करने के लिए। अटैचमेंट और डेडिकेशन ही है। वो हाँ। इतना ज़्यादा डेडिकेशन है ना कि हम उससे डेविएट हो ही नहीं पाते हैं। जिसका अटैचमेंट या डेडिकेशन कम होगा वो ईज़िली डेविएट हो जाएगा। बस वही है। मैम से बात करके बहुत अच्छा लगा और बच्चों से भी बात करके बहुत अच्छा लगा। स्कूल की व्यवस्थाएँ देख कर के बहुत अच्छा लगा। कहीं न कहीं हम ये मान सकते हैं कि अब बदलते भारत की तस्वीर और ये जो अगली पीढ़ी तैयार हो रही है, सरकारी स्कूल से ही कहीं न कहीं किसी क्षेत्र में निकले, तो बहुत ज़्यादा खुशी होती है और ये कहा जाता था एक मानसिक तौर पे कि सरकारी स्कूल के बच्चे किसी क्षेत्र में नहीं जा सकते हैं। तो ये धारणा बदलने की ज़रूरत है। क्यों मैम? और इसी के साथ देखते रहिए निष्पक्ष वार्ता। मैं आनंद कुमार कैमरामैन विशेष के साथ आप सभी के जय हिंद।